हवालदार हंगपन दादा को उनके साथी प्यार से दादा कहकर बुलाते थे। उनका जन्म हुआ 2 अक्टूबर 1979 को अरुणाचल प्रदेश के तिरप जिले के बोरदुरिया गांव में हुआ था। हवलदार दादा एक अच्छे स्पोर्ट्समैन थे और बचपन में भी कई किलोमीटर दौड़ लगाते थे और हर दिन 25 से 30 पुशअप्स करते थे। दादा 28 अक्टूबर 1997 को 3rd पैरा SF में शामिल हुए। 2005 में उन्हें असम रेजिमेंटल सेंटर में ट्रांसफर कर दिया गया और 24 जनवरी 2008 को वो 4थी बटालियन असम रेजिमेंट में शामिल हो गए। इसके बाद उन्होंने कुपवाड़ा जिले जम्मू और कश्मीर में ऑपरेशन पर 26वीं राष्ट्रीय राइफल्स बटालियन में ट्रांसफर करने की रिक्वेस्ट की। उन्हें मई 2016 में 35th राष्ट्रीय राइफल में तैनात किया गया था, जिस यूनिट के साथ वो अपनी ड्यूटी करते हुए शहीद हो गए थे। दादा के साथ ही सोल्जर्स का कहना है कि उनकी पर्सनालिटी के कई रंग थे, जिनमें से कई अक्सर उनके नाम के साथ जुड़ी हुई होती थी। लेकिन निडरता और धार्मिकता ये दोनों उनकी पर्सनालिटी में कूट कूट कर भरी हुई थी। टेस्टिंग के वक्त में जब उग्रवादियों यानी मिलिटेंट्स का खतरा बढ़ा था, दादा चुपचाप एक स्काउट के किरदार में चले जाते थे और पूरे पेट्रोल टीम को लीड करते और सेफ्टी बेस पर वापस लाते थे। बहुत कम लोग उस घटना को भूल सकते हैं जब दादा को एक बार नहीं बल्कि 2 बार सांप से काटे जाने के बाद हेलीकॉप्टर से निकाला गया था। लेकिन उन्हें रोकने वाला कोई नहीं था और इस टफ एटीट्यूड के बावजूद दादा अपने होम टाउन में एक हंसमुख ईमानदार इंसान के रूप में जाने जाते थे, जो अपनी चौकी में रविवार के उपदेश देते थे और छुट्टी के समय अपने परिवार और दोस्तों के साथ समय बिताना पसंद करते थे। और दादा जिन्होंने अपने सोल्जर साथियों और अपने परिवार को कभी निराश नहीं किया था, उन्होंने अपने आखिरी लम्हों में भी देश की सेवा करते हुए बिता दी। 26 मई 2016 की रात को दादा ने 35th राष्ट्रीय राइफल के साबू पोस्ट कमांडर के रूप में 12,500 फीट पर अपने सेक्शन के साथ रुकते हुए जम्मू कश्मीर के नौगाम में शमशाबरी रेंज में छुपे हुए आतंकवादियों पर हमला किया, जिसकी वजह से 4 भारी हथियारों से भरे आतंकवादियों का खात्मा हो पाया। उन्होंने अपनी टीम के साथ इलाके में आतंकवादियों की मूवमेंट्स को देखा और 24 घंटे से ज्यादा समय तक चली उस फियर्स फाइट में उनका मुकाबला किया। उन्होंने उन जगहों पर हमला किया जहां आतंकवादी थे और 2 आतंकवादियों को मौका पर मिलते ही मार गिराया और बाद में तीसरे से हाथापाई के बाद उसे कंट्रोल लाइन की ओर पहाड़ी से नीचे गिरा दिया। लेकिन तभी दादा को छुपे हुए चौथे आतंकवादी की ओर से हुए हमले का सामना करना पड़ा, जिसमें बंदूक की गोली लगने से दादा घायल हो गए। गोली लगने के बाद भी दादा ने हार नहीं मानी और उन्होंने चौथे आतंकवादी की तलाश जारी रखी। लेकिन बाद में आतंकवादी को घायल करने के बाद उनकी चोटों के कारण उन्होंने दम तोड़ दिया। दादा ने अपनी पर्सनल सेफ्टी की परवाह ना करते हुए एक फाइट में 3 आतंकवादियों का सफाया किया और एक चौथे को घायल करके टेररिस्ट की कोशिश को नाकाम कर दिया और अपने आदमियों की सेफ्टी पक्की की। उनकी इस बहादुरी के लिए उन्हें सम्मानित किया गया था। सरकार ने 2017 में रिपब्लिक डे के दिन सर्वोच्च वीरता पुरस्कार अशोक चक्र की अनाउंसमेंट की थी। उनकी बहादुरी को याद रखने के लिए असम रेजिमेंटल सेंटर ने अपने हेडक्वार्टर्स में अपने मेन ऑफिस ब्लॉक का नाम हंगपन दादा के नाम पर रखा, जिसकी नाम प्लेट का उद्घाटन दादा की पत्नी ने किया था। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने एनुअल फुटबॉल और वॉलीबॉल पुरुष और महिला दोनों के टूर्नामेंट की चीफ मिनिस्टर्स ट्रॉफी का नाम बदलकर हंगपन दादा मेमोरियल ट्रॉफी रखा। अपर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट के दापोरिजो में सुबनसिरी नदी पर एक पुल का नाम हंगपन दादा के नाम पर रखा गया है। 20 अप्रैल 2020 को अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पुल का उद्घाटन किया। इसके साथ साथ रिपब्लिक डे पर उनकी एक डॉक्यूमेंट्री भी रिलीज की गई। डॉक्यूमेंट्री में हवालदार के बारे में सिर्फ उनके आतंकवादियों के साथ उनकी टकराव नहीं थी, बल्कि ऑडियंस को एक ऐसे व्यक्ति के जीवन की भी झलक देखने को मिली जिसे प्यार से दादा कहा जाता था। डॉक्यूमेंट्री में उनकी पत्नी याद करती है कि जब भी दादा मोबाइल टावर की रेंज के अंदर होते थे तो वो कैसे उन्हें फोन करते थे। उनके गांव के पंडित भी याद करते हैं कि कैसे दादा ने कश्मीर जाने से पहले उनसे उनके लिए प्रार्थना करने को कहा था। डॉक्यूमेंट्री में दादा के साथ काम कर चुके सैनिकों ने भी अपने दिन याद किए। दादा जैसे सोल्जर जिन पर डॉक्यूमेंट्री तो बन चुकी है, तो हो सकता है कि उनकी जिंदगी से इंस्पायर्ड एक किस्सा रैम्बो फिल्म की कहानी का हिस्सा बन जाए। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए और फिल्मी दुनिया से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल बॉलीग्राज स्टूडियोज को।